तो फ्रेंड ये हमारा प्रोग्राम है। यहाँ पे मैंने जावा यूटिल ले लिया, इंपोर्ट कर लिया है, और यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया है str, और यहाँ पे मैंने अपर केस करैक्टर जितने भी मिलेंगे उसको काउंट करने के लिए, लोअर केस करैक्टर जितने मिलेंगे उसको काउंट करने के लिए, और एक हमने एल ले लिया जो लेंथ निकालेगा उस स्ट्रिंग की, और यहाँ पे एक कैरेक्टर ले लिया है। जैसे जैसे ये वेरिएबल इनकाउंटर होंगे वैसे वैसे मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा, राइट। अब यहाँ पे मैंने स्कैनर क्लास ले लिया है, यहाँ पे इनपुट कराएंगे इंटर स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग इंटर करेगा, लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट हम लोग स्ट्रिंग को sc.next में भी ले सकते हैं, sc.next लाइन में भी ले सकते हैं। इसका डिफरेंस मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आप लोग चाहें तो मेरी वीडियो पे जाके दे सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन बेसिकली शॉर्ट में ये है कि नेक्स्ट लाइन हम लोग को अगर कोई एक सिंगल वर्ड लेना है या पूरा सेंटेंस लेना है तो हम लोग नेक्स्ट लाइन लेते हैं, और केवल नेक्स्ट जब लिया जाता है तो मतलब एक वर्ड लेंगे। अगर आप सेंटेंस भी डालेंगे तो पहला वर्ड को ही कंसीडर करेगा केवल, राइट। इनपुट में वो केवल वही लेगा। तो अब यूज़र कुछ भी डाल सकता है, चाहे तो वो एक वर्ड भी डाल सकता है या एक सेंटेंस भी डाल सकता है, तो हम लोग ने इसलिए नेक्स्ट लाइन लिया है, राइट। और यहाँ पे मैंने उस स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट कर ली है। तो हमारा बेसिक लॉजिक क्या होगा, हम हर इस कैरेक्टर को स्कैन करेंगे और चेक करेंगे क्या वो अपर केस है या लोअर केस है। जैसा वो होगा उसको हम लोग उसी तरह उसको काउंट कर लेंगे। जैसे आप लोगों ने नंबर और प्रोग्राम में देखा होगा कि यूज़र नंबर डाल रहा है तो हमें कितने इवन नंबर है कितने ऑड नंबर है, राइट। तो वो हम लोग नंबर वाले प्रोग्राम में ऐसे ही करते थे इफ़ लगा के, राइट। उसी तरह हम लोग को यहाँ पे अपर केस लोअर केस करना है। तो अब मैं यहाँ पे एक लूप चलाऊँगा, जाहिर सी बात है सारे कैरेक्टर को स्कैन करना है। तो कहाँ से लूप चलाएंगे, 0 से लेकर इंडेक्सिंग यानी 0 से होगी कैरेक्टर की, 0 से लेकर <l तक। तो मतलब मान लीजिए प्ले है, प्ले में 4 कैरेक्टर हैं तो इंडेक्सिंग कहाँ से होगी 0 1 2 3। तो लूप कहाँ से चलेगा 0 से लेकर 3 तक, राइट। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, 0 से लेकर <l यानी l में जितने टोटल कैरेक्टर हैं उसे एक बार कम बार, राइट। अब यहाँ पे हम लोग उस कैरेक्टर पहला कैरेक्टर निकालेंगे, यानी 0 इंडेक्स पे जो भी होगा। जैसे मान लीजिए हमारा प्ले था तो 0 पे हमें क्या मिलेगा p, तो p मिलेगा तो p इसमें आ जाएगा। अब p अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे क्या जो ch में आया है वो कैपिटल A है या उससे बड़ा है, एंड कैपिटल Z है या उससे कम है, यानी A और Z के बीच में हो या A और Z इंक्लूडेड हो। अगर ऐसा है तो अपर में क्या कर दो, एक वैल्यू बढ़ा दो। तो अपर हम लोग ने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा रखा हुआ है, एक वैल्यू बढ़ जाएगी। उसी तरह मैंने दोबारा इफ लिखा कि क्या अगर ये ऐसा नहीं है तो क्या ch की वैल्यू स्मॉल a है या स्मॉल a से बड़ी है, स्मॉल z है या स्मॉल z से छोटी है। तो लोअर केस में एक इंक्रीमेंट कर दो, राइट। तो अगर अपर केस वाली वैल्यू होगी तो इसमें आ जाएगा, इसको बढ़ा देगा, लोअर केस वाली वैल्यू होगी तो इसमें एक बढ़ा देगा, राइट। ऐसा लूप चलता रहेगा, कब तक चलेगा, <l तक। तो जैसे मैंने प्ले बताया था तो ये 0 से लेकर 3 तक चलेगा। तो जैसे पहला p आया तो जाहिर सी बात इसके अंदर आएगा तो यूपी की एक वैल्यू बढ़ जाएगी, राइट, 1 हो जाएगा। फिर दोबारा जाएगा, फिर इसमें l की वैल्यू आ जाएगी, तीबारा जाएगा तो a आएगा, चौथी बार जाएगा तो a आएगा। तो फ्रेंड्स जितने भी अपर केस कैरेक्टर होंगे इसमें काउंट होकर आ जाएंगे, और जितने लोअर केस कैरेक्टर होंगे इसमें काउंट होकर आ जाएंगे। जो लूप खत्म होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग लूप खत्म होने के बाद में जो भी यूपी में यानी अपर केस में आया होगा, जो भी लोअर केस में आया होगा वो प्रिंट करा देंगे। तो टोटल अपर केस कैरेक्टर इज यूपी और लोअर केस कैरेक्टर LW, राइट। अब इसको रन करा के देखते हैं। कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर, रन किया। अब यहाँ पे स्ट्रिंग डाल देते हैं, दिस इज जावा। अब यहाँ पे टोटल 5 अपर केस है और 5 लोअर केस हैं। आप लोग चाहे तो काउंट भी कर सकते हैं, जावा में 4 अपर केस हैं और ये 5 ही हो गए। उसी तरह 3 लोअर केस है और 2 लोअर केस यानी टोटल 5, राइट।